जो क्वेश्चन है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ का, तो क्वेश्चन का पार्ट ए, टू स्मॉल बॉल इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर। अब यहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर का मतलब है कि कॉपर के बाहर से इंसुलेटेड, ताकि जो चार्ज है यानी लॉस ऑफ चार्ज ना हो, वो किसी से टच ना हो। स्फीयर ए एंड बी ऑफ सम सेम साइज हैव देयर सेंटर 50 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो दो स्फीयर हैं इस तरह से दो स्फीयर हैं, और दोनों पे हमारे पास इतना, यानी दोनों के जो सेंटर हैं वो 50 सेंटीमीटर पे हैं। अब अपार्ट इन एयर, और एयर पूरा इनके सराउंडिंग में क्या है, एयर है। फाइंड म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ चार्ज ऑन ईच इज। तो दोनों पे जो चार्ज है 12 इंटू 10 की पावर -7 कूलम और 12 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ये दोनों पे चार्ज है। पहला पार्ट इसका है, व्हाट वुड बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो पहला, फाइंड द म्यूचुअल फोर्स ऑफ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो फोर्स यहाँ पे निकलेगा वो होगा कि दिस इज Q1 और ये Q2, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना निकलता है। K की जो वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। Q कितना है 12 इंटू 10 की पावर -7, 12 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 50 इंटू 10 की पावर -4। क्यों किया ऐसा, क्योंकि 50 जो है सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये गया और ये गया, यानी यहाँ पे 3 बच गया है, 4 चौदह 7 और 3 10 और एक 9 है, तो 9 इंटू 12 10 की पावर -1 अपॉन 50 इंटू 50 हो गया, और ये 12 और बचा। अब यहाँ पे हमारे पास 9 इंटू 144 अपॉन 2500 इंटू 25,000 इतना न्यूटन आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ ही जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, व्हाट वुड बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर आर डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि अगर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, यानी चार्ज का वैल्यू डबल हो गया, 2Q अपॉन डिस्टेंस हाफ हो गया, तो अपने पास यहाँ पे जब ये 4 और 4 16 हो जाएगा, 2 2 जब 4 4 के Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आई वो इतनी है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, यानी ये वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे के Q स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, फोर्स भी निकल जाएगा। बोथ स्पेयर ए एंड बी आर प्लेस्ड इन वाटर। वो कह रहा है कि अगर दोनों स्फीयरों को हम कहाँ रख दें, वाटर में रख दें, तो फोर्स क्या होगा, तो F इक्वल टू 1/4 पाई Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एप्सिलॉन आर। यहाँ पे K Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब है जो यहाँ पे FE अपॉन एप्सिलॉन आर वो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 144 25,000 इंटू एप्सिलॉन आर कितना है 80, तो ये इतना न्यूटन आ जाएगा यदि चार्ज की वैल्यू डबल हो जाए और डिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है द थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी बी टच्ड विथ ए एंड विथ बी द फाइनली रिमूव्ड अवे। तो इसका मतलब है कि तीसरा है ए बी, अगर यहाँ पे देखें तो ये 12 इंटू 10 की पावर -7 और 12 इंटू 10 की पावर -7। एक जो सी स्फीयर है, एक जो सी स्फीयर है, पहले हमने उसको यहाँ टच कराया, उसके बाद यहाँ टच कराया। जब यहाँ पे टच करेंगे तो इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, Q 12 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 0/2 यानी 6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम इस सी पे चार्ज आएगा जब वो ए से टच होगा। अब यहाँ से हटा के इसको बी से क्या करेंगे, टच करेंगे, तो दूसरा वाला हो जाएगा। अब इसके पास कितना चार्ज है, 6 इंटू 10 की पावर -7, तो 6 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 12 इंटू 10 की पावर -7/2, 18 इंटू 10 की पावर -7/2, 9, तो 9 इंटू 10 की पावर -7 कूलम हो जाएगा। अब फाइनली रिमूव्ड अवे, तो और फाइनली हमने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो दोनों के बीच जो फोर्स अब लगेगा वो क्या होगा, इस तरह से निकल आएगा कि F इक्वल टू के Q²/R², यानी यहाँ पे जो चार्ज आया वो 6 इंटू 10 की पावर माइनस, और यहाँ पे भी, यहाँ पे जो चार्ज रह गया वो 9 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, 7 कूलम हो जाएगा। अब 10 की पावर 9 इंटू Q1 और Q2 बोल देंगे अब, तो Q1 आया 6 इंटू 10 की पावर -7 और Q2 आया कितना, 9 इंटू 10 की पावर -7, और 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 50 10 की पावर -4 न्यूटन हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके।